हेलो एवरीवन, हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में ठीक से पढ़ चुके हैं और उनसे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में, और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में। एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ड्यूरिंग विच द डिस्प्लेसमेंट अकर्स। यानी कि ऑब्जेक्ट पहले एक पोजीशन पर था, जब हमने देखा उसमें टाइम था t1, जब हमने टाइम देखा t2 तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो चला गया x2 पोजीशन पे। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? x2 माइनस x1। टाइम कितना लगा? t2 माइनस t1। तो सपोज ये जो टाइम इंटरवल है ये है डेल्टा टी, और जो डिस्प्लेसमेंट है x2 माइनस x1 ये हमने मान लिया डेल्टा x। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? डेल्टा x बाई डेल्टा टी। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। यानी जब ऑब्जेक्ट मोशन में होता है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाता है तो वह जिस रास्ते से ऑब्जेक्ट होकर गया है तो उस पूरे रास्ते में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो सारी डिस्टेंस। जब डिस्प्लेसमेंट में क्या था? डिस्प्लेसमेंट आपको देखना इनिशियल पोजीशन कहाँ है और फाइनल पोजीशन कहाँ है। तो जो एवरेज वेलोसिटी थी उसका डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है। जो एवरेज स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटी है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड कब इक्वल होती हैं? जब डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड टोटल डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल की है उसके इक्वल हो जाए, देन वी से दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो आप लिख लीजिए, ये जो डेफिनेशन है ये मैंने लिखी है। एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल ड्यूरिंग, हाँ ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर्स। तो टाइम केवल वही ले रहा है जिसमें केवल वो टाइम इंटरवल आपको लेना है जिसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ। वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है बेसिकली टोटल पाथ लेंथ या जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की ऑब्जेक्ट ने डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। इसमें भी टाइम इंटरवल कौन सा? वो टाइम इंटरवल जिस दौरान ऑब्जेक्ट ने मोशन किया है, ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक गया है। और ये स्केलर क्वांटिटी है। तो ये फार्मूला आप ले सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये आप कह सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, फिर चेंज इन पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, ये भी कह सकते हैं डेल्टा एक्स आल्सो चेंज इन पोजीशन। ये एवरेज स्पीड का फार्मूला है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने एवरेज स्पीड को कैपिटल बी से ले लिया है, डिस्टेंस को मैंने एस से ले लिया है, टाइम इंटरवल को टी से ले लिया है, आप डेल्टा टी भी ले सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो उससे आइडिया क्लियर हो जाएगा। ये प्रॉब्लम है, सपोज जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट पे था, ओ से पी पॉइंट तक गया और ओ से पी तक उसने टाइम कितना लिया? 18 सेकेंड। उसके बाद फिर जो ऑब्जेक्ट है वो पी से क्यू पे आया और P से Q तक आने का टाइम कितना है? 6 सेकंड। तो हमारे से पूछा गया फाइंड आउट एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज स्पीड और ये है एवरेज वेलोसिटी। तो ये हमें दोनों कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। आप ये और टाइम इंटरवल लेना है O to P। तो O से P, तो सबसे पहले निकालेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो आपने देखना O से P तक, इसने पूछा O से P तक डिस्टेंस कितनी है? 360 मीटर। डिस्टेंस है 360 मीटर। टाइम कितना O से P तक? 18 सेकेंड। तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी, सॉरी एवरेज स्पीड आ जाएगी 360 डिवाइडेड बाई 80। तो ये आ जाएगी
20 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी निकालें तो v एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट O फाइनल पॉइंट P, अगेन डिस्प्लेसमेंट कितना 360 मीटर डिवाइडेड बाई 18 सेकेंड, तो ये भी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन कौन सा होगा? अलोंग O to P। तो ये एक सिंपल प्रॉब्लम थी जिसमें हमने एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकाली है ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम O to P। अब सपोज हमारे से पूछे कि भाई आप जो ऑब्जेक्ट है वो O से P पर गया फिर वापस आ गया Q पॉइंट पर, तो इस मोशन के दौरान आप एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो। तो उस केस में हम क्या करते हैं? सपोज हमें निकालनी है एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड फ्रॉम O to Q। तो O से Q तक सबसे पहले बात करते हैं एवरेज स्पीड की। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करें? O से Q तक देखिए कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है। O से Q तक तो आप देखिए पहले गया O से P और फिर आया P से Q, तो 360, ये 240 है तो ये कितनी बचगी 120। 360 प्लस 120 कितनी होगी? 360 प्लस 120 480। तो डिस्टेंस ट्रेवल होगी 480 मीटर। टाइम देखिए टाइम कितना दिया इसने? टाइम लिया है यहाँ से यहाँ तक O से P तक 18 सेकंड, P से Q तक 6 सेकंड, तो टोटल टाइम 18 और 6 24 सेकंड। तो आप देखिए क्या हो गया 24 मिनट 48, तो यह आई 20 मीटर पर सेकंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आई? एवरेज स्पीड आई 20 मीटर पर सेकंड O से Q। अब एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। देखिए इनिशियल पॉइंट कितना O, फाइनल पॉइंट कितना है Q। तो सीधा इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से मिला देगा जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना है 240। तो आप यहाँ पे 360 की जगह कितना यूज करेंगे 240। तो ये डिस्प्लेसमेंट आएगा 240 मीटर। 240 को आप 18 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी और डायरेक्शन होगा फ्रॉम O to Q। तो डिवाइड करिए 18 से डिवाइड करिए इसको 18 से 0 सॉरी टाइम तो O से Q तक टाइम है, O से Q तक टाइम है 18 से 24। डिस्प्लेसमेंट है 240। टाइम इंटरवल आपको लेना O से Q तक टाइम इंटरवल कितना होगा? O से P गया 18 सेकंड और P से Q 6 सेकंड, 18 से 24, तो टाइम इंटरवल 24 और डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट O फाइनल पॉइंट क्या हो 240। तो आप इसको काटेंगे आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो आई 10 मीटर पर सेकंड। तो आप लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी या तो एवरेज स्पीड के इक्वल हो सकती है या एवरेज स्पीड से कम हो। एवरेज स्पीड के इक्वल कब होगी? जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो और जो ऑब्जेक्ट है वो अपना पाथ चेंज करके वापस न आए। सो दिस इज एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, यूनिट है दोनों की मीटर पर सेकंड। ये जानना बेहद ही रोचक और इंटरेस्टिंग होगा कि जो एवरेज वेलोसिटी हमने डिफाइन की है अभी, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे अप्रोच करेगी। तो जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है उसको हम डिफाइन करते हैं, ये सपोज एवरेज वेलोसिटी हमने डिफाइन किया, गिवन टाइम इंटरवल था डेल्टा टी, इसमें ये डिस्प्लेसमेंट था। या यूं कह लें पहले पोजीशन थी x1, फाइनल पोजीशन होगी x2, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा x2 माइनस x1, यानी कि डेल्टा x के इक्वल। टाइम पहले t1 था, बाद में कितना हो गया t2, तो ये टाइम इंटरवल हो गया t2 माइनस t1, तो ये एवरेज वेलोसिटी। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिख दिया, आप चाहते यहाँ पे वेक्टर के निशान लगा सकते हैं। अभी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम डिफाइन करते हैं, उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं? v इज इक्वल टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिमिट
डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा टी ये जो टाइम इंटरवल है, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी है यदि इसमें टाइम इंटरवल को 0 कर देंगे देन इट विल अप्रोचेस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं dx बाई dt, या मैग्नीट्यूड लिख सकते हैं v इज इक्वल टू dx बाई dt। तो ये हमारी वैल्यू है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आप देखिए जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो डिफरेंशिएशन है पोजीशन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसको अच्छे से समझने के लिए सपोज मैं ये कोई फंक्शन ले लेता हूँ x, कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, x इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन विच इज फंक्शन ऑफ टाइम। सो मान लिया मैंने ले लिया x इज इक्वल टू 6t² प्लस t प्लस 5, वेयर t इज टाइम, x इज पोजिशन। तो जो t है वो हमने सेकंड में ली है और जो पोजीशन है वो हमने किस में ली है, मीटर में। तो इसको यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो आप देखिए जो वेलोसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, v विच इज dx बाई dt। तो इसका डेरिवेटिव कीजिए 6t², इसका डेरिवेटिव का फार्मूला मैंने आपको बताया हुआ है d और dx x की पावर n। तो जो पावर n है वो नीचे आ जाएगी, जो पावर 2 है वो इधर आ जाएगी। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करो 12t प्लस t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 1, पावर 1 है तो 1 यहाँ आ जाएगी, 1 माइनस 1 0, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना 0। तो ये वेलोसिटी है। अब इस फार्मूले से वेलोसिटी हमें जिस भी पॉइंट पे निकालनी है हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज मैं वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इक्वल टू 1.0 सेकेंड कह लें, प्रेसिजन के बारे में बात करें तो t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितनी वेलोसिटी होगी, v1 मान लें इसको। तो ये हो जाएगी 12, t की वैल्यू 1 रख दे सिंपल, 12 प्लस 1 13, तो देखिए 13.0 लिख लें, 13.0। हमने वेलोसिटी कैलकुलेट कर ली जो हमने डिफाइन किया है फार्मूले उससे। तो जो वेलोसिटी हुआ 13 मीटर पर सेकेंड। तो इसको थोड़ा ढंग से समझते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये जो फंक्शन अभी दिया है, जो x है वो टाइम के साथ इस फंक्शन अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो आप टाइम की वेरियस वैल्यू रखो। सपोज मैंने टाइम की वैल्यू रखी 1 सेकेंड, तो टाइम 1 सेकेंड इसमें रखो 1, तो 6 प्लस 1 7 प्लस 5 12, तो ये 12, 6 प्लस 1 7 प्लस 5 12, तो ये 12 मीटर आगे पोजीशन। तो 1 सेकेंड पे 12, तो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट नोट कर लिया। उसके बाद जो वेरियस वैल्यूज हैं तो वो हम यहाँ पे पुट करके दे सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैं सपोज निकालना चाहता हूँ वेलोसिटी t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो t इक्वल टू 1 सेकेंड यानी जो इनिशियल टाइम है मेरा, जो t1 है वो 1 सेकेंड है। तो मैं बेसिकली क्या करना चाहता हूँ, सबसे पहले तो मैं ग्राफ बनाऊंगा इस फंक्शन को लेकर। t की वैल्यू रखूंगा 1 2 3 इस टाइप से। तो जो ग्राफ है जो यहाँ पाया हुआ है, जो पिंक कलर के चौक से इस तरह का ग्राफ आएगा इसका, इस तरह ये ग्राफ है, ये जो ग्राफ में तो ये इस तरह का ग्राफ आया। इस फंक्शन का जब मैं ग्राफ करूंगा टाइम की वैल्यू रखूंगा 0 1 2 3 इस टाइप से, तो जो वैल्यूज है वो आती जाएंगी। तो आप देखना, ये तो मैंने टाइम इंटरवल बाद में चेंज कर रखे हैं। टाइम इंटरवल इधर मैं लेता हूँ 1 सेकेंड, तो 1 पे कितना आएगा 12 मीटर, तो यहाँ पे 12 आएगा। इसके बाद यदि मैं ले लूँ 2, तो 2 पे आएगा 31, इसके बाद 2.5 पे 45, 3 पे 62। तो इस तरह से मैं 12 31 45 और 62 ऐसे ये पॉइंट लेके और इन पॉइंट को मैं जुबान कर दूँ तो ये करवाएगी। अब ये ग्राफ मैंने प्लॉट कर लिया, मुझे वेलोसिटी निकालनी है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। तो सबसे पहले तो मैं एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा।
एवरेज वेलोसिटी निकालूंगा t=1 से लेके t=3 सेकंड तक। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं बेसिकली करना क्या चाहता हूँ, जो टाइम इंटरवल है उस टाइम इंटरवल को मैं स्मॉल करता जाऊँगा। तो जैसे जैसे टाइम इंटरवल स्मॉल होगा तो आप देखना जो वेलोसिटी है उस वेलोसिटी में कैसे चेंज आएगा। यहाँ पर मैं एवरेज वेलोसिटी लिखता जाऊँगा, टाइम इंटरवल स्मॉल करके जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू मैं यहाँ पे नोट करता जाऊँगा। तो सबसे पहले मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली t=1 सेकेंड और t=3 सेकेंड के बीच। तो t=1 सेकेंड पे पोजीशन है 12 और t=3 सेकेंड पे पोजीशन है 62। तो x2 माइनस x1 62 माइनस 12 50 और 3 माइनस 1 2 50/2 25। तो एवरेज वेलोसिटी आ गई 25। और आप देखिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन मैं कैसे ड्रा करूँ। यहाँ पे ये x1 पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे x1 और ये कहाँ पे है x2। तो x1 को x2 से मिला दूँ तो ये जो डायरेक्शन आया, ये डायरेक्शन किसका आया, एवरेज वेलोसिटी का। जब टाइम इंटरवल कितना था 3 सेकंड और एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कितनी आई 25 मीटर पर सेकंड। अब आप देखिए मैं एवरेज वेलोसिटी निकाल रहा हूँ 1 सेकेंड और 2.5 सेकेंड के बीच का जो टाइम इंटरवल है। तो पहले मैंने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी 1 से 3 सेकेंड के बीच, अब निकालूँ 1 से 2.5 सेकेंड में। पहले टाइम इंटरवल इतना था, अब टाइम इंटरवल इतना कर दिया। और जो इनिशियल पोजीशन है वो मैंने कितनी रखी है x1, यानी कि मैं 1 सेकेंड पे देखना चाहता हूँ जो एवरेज वेलोसिटी है। जब टाइम इंटरवल को मैं स्मॉल करता जाऊँगा, देखिए लिमिट, मैं बेसिकली आपको ये लिमिट समझा रहा हूँ इसकी, इसका जो फिजिकल मीनिंग है वो क्या है, और आप इसको फील करेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी है वो वास्तव में इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी कैसे बन रही है। अब आप देखिए टाइम इंटरवल मैंने कर दिया है 0.5 सेकेंड, टाइम कम कर दिया 2.5। अब मैं इस पॉइंट से लेके और इस पॉइंट तक एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहता हूँ, यानी टाइम इंटरवल इतना कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 2.5 रखो इसमें, तो x की वैल्यू निकालो 45 आ गई। 1 पे तो हमें पता ही है 12, तो 45 माइनस 12 और इसको 1.5 से डिवाइड कर दो तो यह आ जाएगी 22 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैंने इस इंटरवल के बीच वेलोसिटी निकाल ली है एवरेज वेलोसिटी। तो आप देखिए एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन कौन सा आएगा, ये डायरेक्शन के लिए आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। तो आप इस पॉइंट को इससे मिला दो तो एवरेज वेलोसिटी इस डायरेक्शन। अब आप देखिए नेक्स्ट मैं इंटरवल को और स्मॉल कर दूं। अब मैंने इंटरवल ले लिया 1 और 2 सेकंड के बीच, यानी 1 सेकंड का इंटरवल, तो यानी टाइम इतना कर दिया। इनिशियल पोजीशन वही 1 सेकंड है, फाइनल 2। तो इसमें t=2 रखो, t=2 रखने पे आप देखिए पोजीशन आएगी 31 2 2 4 24 प्लस 2 26 प्लस 5 31। तो 31 आ गई। और यहाँ पर कितनी है 12, तो 31 में से 12 को माइनस करो, ठीक है। 19 और 19 को टाइम इंटरवल कितना 1, तो 1 से डिवाइड करो तो 19। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आएगी 19 मीटर पर सेकेंड इस टाइम। अब मैं टाइम इंटरवल को और स्मॉल कर देता हूँ। टाइम इंटरवल को मैंने कर दिया 1 और यानी आधा सेकेंड 0.5 सेकेंड। तो अब मैं इन दो पॉइंटों के बीच में देखता हूँ। तो इन दो पॉइंटों के बीच में देखने के लिए आप देखिए इंटरवल में धीरे धीरे कम करता जा रहा हूँ। पहले 3 सेकेंड था, फिर 2.5, फिर उसके बाद 2 और इसके बाद 1.5। तो 1.5 यानी फाइनल टाइम है 1.5 और टाइम इंटरवल कितना है 0.5। तो ये 0.5 सेकेंड, ये कितना था टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का, ये टाइम इंटरवल कितना था 1.5 सेकेंड का, और ये टाइम इंटरवल कितना था 2 सेकेंड का। तो आप देखिए जब मैं इसमें रखता हूँ 1.5 तो पोजीशन आ जाती है 20। यहाँ पर 1.5 रखो, आप इसको सोल्व करो तो x आ जाएगा 20 और ये है 12 और 20 माइनस 12 8 बटे 1.5, तो ये आ जाएगा 16। तो 16 मीटर पर सेकंड आएगी वेलोसिटी ये। और आप इसका डायरेक्शन देखोगे तो इसको इससे मिला दो। तो आप देखिए जो एवरेज वेलोसिटी है
जैसे जैसे टाइम इंटरवल चेंज हो रहा है उसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता जा रहा है। पहले इस डायरेक्शन में थी, फिर इस डायरेक्शन में होगी, फिर इस डायरेक्शन में होगी और अब इस डायरेक्शन में होगी। तो ये था जब टाइम इंटरवल मैंने कितना लिया था 0.5 सेकंड, यानी इनिशियल टाइम ये, फाइनल टाइम ये, तो ये माइनस ये इक्वल टू 0.5 सेकंड। अभी नेक्स्ट हम क्या करते हैं, टाइम इंटरवल को और स्मॉल करते हैं फर्दर। तो 1.1 सेकंड और एक कितना 1.0, तो टाइम इंटरवल कितना डेल्टा टी 1.1 माइनस 1.0, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकंड। तो इस इंटरवल में जब हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की तो एक क्वेश्चन ये आई और पहले थी 12 ये, और सोल्व किया तो ये आई 13.6 मीटर पर सेकंड। उसके बाद इंटरवल को और स्मॉल किया, 1.01 किया। 1.01 जब इंटरवल किया तो आप देखिए क्वेश्चन आई 12.1 और ये कितनी थी 12, और जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे टाइम इंटरवल से तो ये अप्रोक्सीमेटली आएगा 13.06। तो अब ये वेलोसिटी आ गई 13.06 मीटर पर सेकंड, और यदि आप इसको राउंड ऑफ करें तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 13.1 मीटर पर सेकंड। यदि टाइम इंटरवल को मैं और ज़्यादा स्मॉल कर दूं, इस लिमिट का मतलब ही यही है कि टाइम इंटरवल जितना स्मॉल से स्मॉल पॉसिबल हो उतना ही स्मॉल करें। तो जब टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल कर दें, अब आप देखिए जो फाइनल जो डाटा है इसमें मैंने टाइम इंटरवल किया 1.001 सेकंड, तो 1.001 सेकंड, सॉरी 1.001 सेकंड तो फाइनल टाइम और इनिशियल था 1, तो टाइम इंटरवल हो गया 0.001 सेकंड। तो जब टाइम इंटरवल इतना कम होगा 0.001 सेकंड, तो उस केस में आप देखिए ये वेलोसिटी आई है 13.006 सेकंड, और इसका डायरेक्शन देखिए 1 भी यही 1.001 भी इधर ही होगा। तो जब आप इसको इससे मिलाएंगे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यदि मैं इसका नाम रख दूं P, जहाँ पे हम इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे हैं, तो इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट आया है, इस P पॉइंट पे जो टेंजेंट हमने ड्रा किया है, ये जो टेंजेंट है ये डायरेक्शन है किसका, वेलोसिटी। अब आप देखिए जो वेलोसिटी हमने कैलकुलेट की है इस फार्मूले से v इक्वल टू dx/dt, जो हमने यहाँ पे लिमिट लगाई है, तो इससे वेलोसिटी आई 13.0 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए यहाँ भी हमने जो वेलोसिटी निकाली है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी, तो वो कितनी आई है 13.006, और जब आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये अप्रोक्सीमेटली 13.0 मीटर पर सेकंड। तो आप देखिए जो रिजल्ट है वो बिल्कुल परफेक्टली जो हमने डिफाइन की है इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी उससे बिल्कुल मैच कर रहा है। इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, सपोज ये तो थी, ये मैंने इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकाली है 1 सेकंड पे, अब मैं सपोज इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी निकालता हूँ 2 सेकंड पे, 2 सेकंड में मुझे इस पॉइंट पे जाना पड़ेगा, तो अब मुझे इस पॉइंट पे क्या ड्रा करना पड़ेगा, टेंजेंट। तो आप देखिए इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है यानी कि जो स्लोप है, इस पॉइंट पे जो आप देखिए ग्राफ का जो स्लोप है वो इस पॉइंट पे ज़्यादा है और इस पॉइंट पे एंगल कम है। तो इस ग्राफ को देख कर आप बता सकते हैं जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज होती जा रही है। इस पॉइंट पे ड्रा करूँ तो एंगल और भी ज़्यादा आ जाएगा। तो जो स्लोप है, जो tan थीटा है, जिस पॉइंट पे आप स्लोप ड्रा कर दें, जैसे सपोज आपको ग्राफ दे दिया x और t के बीच में, और उससे आपसे पूछा जाए कि जो वेलोसिटी है वो बताओ उस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी है, तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या ड्रा कर दें, टेंजेंट। तो जो टेंजेंट आप ड्रा करोगे ये टेंजेंट है, और फिर आप उस पर क्या निकाल लें, tan थीटा। तो वो जो tan थीटा आप निकालोगे, वो जो आप स्लोप निकालोगे, वही स्लोप आपको क्या देगा, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी को मैंने आपको 2 तरीके से समझाया है। एक तो मैंने ये कोई भी जो फंक्शन है वो लिया है, x कोई फंक्शन है टाइम का, x इज पोजीशन इज सम फंक्शन ऑफ टाइम। इस फंक्शन को लेके मैंने जो
टाइम की डिफरेंट वैल्यू लेके ये ग्राफ प्लॉट किया, और फिर यहाँ पे मैंने जो एवरेज वेलोसिटी जो हमने डिफाइन की थी उस एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकाली। तो हमने देखा एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू जैसे जैसे टाइम इंटरवल हम कम करते गए तो जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू है वो ये आ गई। और यदि आप टाइम इंटरवल और कम कर देंगे 0.000001 तो उस केस में ये आ जाएगा 13.000000। तो जो रिजल्ट है वो आपका बिल्कुल परफेक्टली एक्यूरेट आएगा। तो एक तरह से ये कैलकुलस है। और इसी तरह से हम अब ये मैंने आपको डिटेल से यहाँ पे समझा दिया। अब इस तरीके से हम एवरेज एक्सेलरेशन निकालेंगे, फिर एवरेज एक्सेलरेशन से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हम निकालेंगे। तो वो भी किससे निकालेंगे? एवरेज एक्सेलरेशन से। तो एवरेज एक्सेलरेशन पे जब हम लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 देन दैट विल बिकम्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इस तरह से और बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो हम फिजिक्स में यूज करेंगे। तो पहले हम निकालेंगे एवरेज और फिर हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस। तो आप देखेंगे हर बार यही होगा, जो एवरेज क्वांटिटी होगी ये एवरेज है, और जब आप इस पे लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंड्स टू 0 तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? डेरिवेटिव में। सो v इज इक्वल टू dx बाई dt। और ये हमने प्रूव भी कर दिया है यहाँ पे, जो डिफरेंशिएशन की वैल्यू निकाली है जो आई है 13.0 मीटर पर सेकेंड। और आप देखिए यहाँ पे टाइम इंटरवल को हम कम करते जा रहे हैं तो 13.006 मीटर पर सेकेंड। तो ये थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ सोल्व करने के लिए, तो आप ये ट्राई कीजिए, और जो आंसर है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप कमेंट में भेज दीजिए। ओके, थैंक यू। ये 3 प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जब हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालेंगे तो आप ध्यान रखिए उसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। जो फार्मूला आप वो अप्लाई कीजिए। एवरेज स्पीड निकालनी है, चाहे उसने किसी इंटरवल में कुछ स्पीड दे रखी हो, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको चाहिएगी टोटल डिस्टेंस। तो आपको सबसे पहले टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, और फिर टोटल डिस्टेंस को जो टाइम लिया गया है मोशन के दौरान, तो उस इंटरवल में जो टोटल टाइम उस टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए ये फर्स्ट क्वेश्चन है, a car moves with velocity 60 km per hour in first 1 hour and 80 km per hour in next half an hour. Find the total distance traveled by car. तो इसमें तो आपको वैसे भी टोटल डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी। तो फर्स्ट 1 आवर में आप निकालें टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की। तो फर्स्ट आवर में पूरे में स्पीड कितनी है 60, और टाइम कितना है 1 आवर। तो डिस्टेंस है 60 × 1। उसके बाद नेक्स्ट हाफ आवर में है 80 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है हाफ एन आवर, यानी 80 को 1/2 से तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। आप उन दोनों को जोड़ दो। टोटल डिस्टेंस निकालने के बाद फिर आपको चाहिए एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम। तो बिल्कुल सिंपल है, आप आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट, ए पार्टिकल मूव्स इन सर्कल ऑफ रेडियस दिस मीटर विद ए कांस्टेंट स्पीड। अब यहाँ पे जो पार्टिकल है वो सर्कल में घूम रहा है इसमें, और जो सर्कल का रेडियस है वो इसने दे रखा है। तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा, स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना है 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद आपको निकालना पड़ेगी एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको क्या निकालनी पड़ेगी? टोटल डिस्टेंस। तो सबसे पहले तो आप टोटल डिस्टेंस निकालेंगे। जब 1 मीटर पर सेकंड स्पीड से पार्टिकल चल रहा है, सपोज 1 मीटर पर सेकंड यहाँ पे है पार्टिकल और 1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है, तो आपको देखना पड़ेगा 2 सेकंड में कितनी दूर जाएगा। और फिर उसके बाद आपको निकालनी पड़ेगी एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का इनिशियल पोजीशन क्या है, फाइनल पोजीशन कहाँ है, आप उनसे मिला दें तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट को किससे डिवाइड करते हैं? 2 सेकेंड से। तो हर बार जब भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस तरह की, तो आपको सबसे पहले बेसिक फार्मूला देखना चाहिए। एवरेज स्पीड निकालने का फार्मूला टोटल डिस्टेंस। तो आपको टोटल डिस्टेंस, यदि आपने टोटल डिस्टेंस निकाल ली
तो एवरेज स्पीड आ गई। फिर है एवरेज वेलोसिटी। यदि आपने डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया जो कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। अब ये तीसरी जो प्रॉब्लम इसमें पोजीशन और टाइम के बीच में ग्राफ है, ये ग्राफ है, तो आपको इस ग्राफ को देख के एवरेज वेलोसिटी ये बतानी है कि किस इंटरवल में ज़्यादा है और साइन बताना है। तो साइन देखने के लिए और मैग्नीट्यूड देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा स्लोप। तो आप देखिए जिस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, यहाँ पर ये 3 इंटरवल है, तो इस इंटरवल में देखिए स्लोप ये है, इस इंटरवल में देखिए ये है, और इस इंटरवल में देखिए ये है। तो जिस इंटरवल में स्लोप ज़्यादा है वहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा। उसके बाद आपको साइन देखना है। साइन में देखिए यदि स्लोप ऐसे, यदि आप ऐसे जा रहे हैं, यानी कि जो स्लोप है ढलान पर आप चढ़ रहे हैं तो वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और यदि आप ढलान से उतर रहे हैं तो वेलोसिटी क्या होगी, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि जो वेलोसिटी है वो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो घट रहा है। तो आप देखिए नेगेटिव वेलोसिटी कब होगी, जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होगा, ये मैं आपको बहुत अच्छे से डिस्कस करके बता चुका हूँ इससे पहले वाले लेक्चर में कि डिस्प्लेसमेंट कब नेगेटिव होता है और जो वेलोसिटी है वो डिस्प्लेसमेंट के साइन पे डिपेंड करती है। तो डिस्प्लेसमेंट कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ से ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन, और आप देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो, जो पार्टिकल वो और नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब बिकम्स मोर नेगेटिव। तो सारा कुछ मैं बता दूंगा तो फिर आप क्या करोगे, यू कैन डू ऑल दिस प्रॉब्लम। हाँ, आपको दिक्कत इसमें आ सकती है एवरेज वेलोसिटी। ओके, थैंक यू।